हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आयुर्वेदिक के पेशे से जिन लोगों के मोलर की गम में स्वेलिंग आ जाती है और दर्द होता है। मोलर मतलब दाढ़ों को बोलते हैं, जो दांत होते हैं उसके बाद जो दाएँ शुरू हो जाती हैं। अब वो दाढ़ों में क्या होता है, जो लास्ट की जॉ लाइन में होती है ना, बैक साइड जो जॉ में आखिरी बड़ी होती है, अक्ल दाढ़ होती है, उससे पहले जो बचपन में आखिरी दाढ़ें होती हैं, उस जब वो निकल रही होती है या निकल चुकी होती है, निकल रही होती है, उस टाइम में क्या होता है, जो वहाँ का जो टीथ गम से कवर करा हुआ, जहाँ के मसल्स जो टीथ के ऊपर कवर करी हुई होती है, जब वो हट रही होती है तो बहुत पेन करती है और दर्द होने लगता है, सूज जाती है। किसी कहता है चीख पूरा सूज जाता है, ये गाल जो होता है पूरा सूजन में आ जाती है। तो मोलर गम्स का सूजन आ जाना या तो निकलने का टाइम में हो जाता है, या कभी ध्यान नहीं देता, ब्रशिंग के टाइम में गलती से ज़्यादा तेज़ ब्रश उस पर लग गया, या फिर कोई चीज़ ऐसी खाई जिसकी वजह से वो उस पर कंप्रेशन होकर गया, नहीं उसमें दबाव आने की वजह से उसमें स्वेलिंग आ जाती है, चोट लग गई तो। या फिर कभी ऐसा होता है चेहरे पे या कहीं से बाहर से चोट लग गई, किसी ने धक्का मार दिया, कुछ इंजरी हो गई, ट्रॉमा हो गया, तो उस वजह से अगर वो वहाँ का टीथ गम्स में स्वेलिंग आ जाती है तो बहुत दर्द करता है। वो दर्द ऐसा तेज़ होता है कि उसकी जो नर्व होती है वो दांत को तो दर्द कर रही होती है, वो आँखों को, सर पे, यहाँ कान में, जहाँ जहाँ से उसकी नर्व की सप्लाई हुई हुई होती है ब्लड के थ्रू, वो कंप्रेस हो रही होती है, वो पूरे में दर्द कर रही होती है। कभी कभी वो नेक, गर्दन में भी दर्द करने लगती है, क्योंकि सर्वाइकल के जो नर्व का कनेक्शन आता है वहाँ से, वो भी उसमें कंप्रेस होने की वजह से दर्द आने लगता है। अगर वो दांतों के बीच में नर्व कंप्रेस हो गई है, या फिर क्या होता है जो गम्स है, टीथ गम्स जो कवर करा हुआ है मसल्स है उसका, उसमें अगर दबाव आने की वजह से, कोई इन्फेक्शन की वजह से अगर स्वेलिंग आ गई है तो उसका पेन बहुत तगड़ा होता है, वो पेन किलर से भी नहीं जाता। फिर क्या होता है, लास्ट में लोग जो डेंटिस्ट होते हैं या तो उस दांत को निकाल देते हैं, तो निकाल देते हैं, या फिर उसकी वो जो होती है ट्रीटमेंट चलता है। अब क्या होता है, रिलीफ नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है प्रॉब्लम, तो ये क्या होता है, मेंटली डिस्टर्ब कर देता है, काम में डिस्टर्ब हो जाती है, इसकी वजह से किसी तरह से काम पे भी ध्यान नहीं लग पाता है। तो आज मैं उसी का सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट बताने जाएंगे, ताकि अब लगा करके उसे रिलीफ मिल सके। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंची का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई सा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जिन्होंने कोर्स कराया उन्हें पता है कि आयुर्वेदिक के पेशे में यूज़ होती है ब्योल मैग्नेट, जो एक तरफ से वाइट होती है और एक तरफ से येलो होती है, ठीक है। टोन सीडीडी का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये ब्योल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर दी गई जो ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। जिनके पास मैग्नेट नहीं है उनके लिए सोल्यूशन है कि हर घर में मिल जाता है मेथी दाना फेरेट सीड्स कराता है। ये वही दाने जो तड़के छौके में इस्तेमाल करते हैं, जिनका काम होता है प्रोक्साइज करना। अगर आप मेथी दाना यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, मेथी दाने को डेली नया सीड्स लगाना होता है। ब्योल मैग्नेट आपकी लाइफ टाइम में यूजेबल होती है। मेथी दाना अगर दिन में लगा लिया तो गीला होकर या पसीने से ख़राब हो जाता है, तो उसको हटा दीजिए, फिर नया मेथी दाना लगा लीजिए, ठीक है। और मेथी दाने को बार बार प्रेस करना पड़ता है, और ब्योल मैग्नेट को प्रेशराइज नहीं करा जाता है, वो अपना काम खुद ही करता है, क्योंकि वो मैग्नेटिक होती है, उसमें जो चार्ज होता है वो अपना काम कर देता है, ठीक है। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ TCM का बताने जा रही हूँ, जो TCM पड़े वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। TCM के पॉइंट पे या तो मेथी दाना लगेगा या फिर ब्योल मैग्नेट लगेगा। कलर नहीं लगाइएगा, जिनको कलर की नॉलेज है वही लोग कलर लगाइएगा, बाकी लोग कलर बिल्कुल नहीं लगाइएगा। और अगर जो लोग कलर लगा रहे हो ऊपर से मैग्नेट या मेथी दाना नहीं लगाइएगा, एकता में एक ही मेथड यूज होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लोकेशन समझ लीजिए, ये हमारा थंब है, थंब में जो स्टार्टिंग मेरिडियन स्टमक की होती है। अब ये यहाँ से ऐसे मूव करते करते इधर को, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होती है आँख के नीचे से, ऐसे 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 करके यहाँ से घूम के ऊपर यहाँ नीचे आ जाती है, इस तरह से मूव करती है। तो देखिए, ये जो अगर आपके मोलर गम्स में स्वेलिंग आ रही है तो ये उसका जो पॉइंट है स्टमक का 7 पॉइंट है, ST7 स्टमक का 7 पॉइंट है। क्योंकि अगर स्टमक में कोई प्रॉब्लम होगी तब भी आपके गम्स में स्वेलिंग आ जाती है और इन्फेक्शन आ जाता है। स्टमक यानी स्टमक ऑर्गन की बात कर रही हूँ, पूरे पेट को पेट जो बोलते हैं वो नहीं, जो ऑर्गन आमाशय होता है। क्योंकि अगर उसमें केमिकल जो बहुत तेज़ी से ज़्यादा बढ़ रहा होता है या कोई इन्फेक्शन आ चुका है तो उसमें गर्मी हो रही होती है या उसका फंक्शन डिस्टर्ब होता है, तो आपकी जो दांत की स्वेलिंग बढ़ जाती है, ठीक है। मसूड़ों की स्वेलिंग बढ़ जाती है, मसूड़ों में स्वेलिंग दिखाता है। ब्लीडिंग्स भी स्टमक के ऑर्गन की वजह से होती है,
ठीक है। तो स्टमक का 7 पॉइंट है। अब अगर ये दर्द स्वेलिंग नहीं जा रही है तो उस केस में इस पॉइंट को करा जाएगा सीडेड करने का तरीका ये रहेगा कि विजुअल मैग्नेट पेपर टेप में से देखना चाहिए येलो, विजिबिलिटी जो रहेगी येलो की, और जो स्किन पर टच होना है वो वाइट टच होना है। तो जो मैग्नेट की विजिबिलिटी रहेगी वो येलो रहेगी। ये देखिए, ये मैंने सीडेड करके दिखा दिया, ये येलो विजिबल हो रहा है। अब देखिए मैंने इस हाथ में ऐसा हाथ में कलर नहीं लगाया, मार्क नहीं करा, मैं इस हाथ में आपको मेथी दाने से अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो जिनके पास मैग्नेट है वो लोग तो मैग्नेट लगा लीजिएगा, जिनके पास मैग्नेट नहीं है तो वो लोग मेथी दाना लगा लीजिएगा। तो ये देखिए, ये तो मैंने मैग्नेट से लगा के दिखा दिया है और ये मेथी दाना से लगा के दिखा दिया। अगर मेथी दाना लगाए तो एक एक पॉइंट का 5 बार प्रेशराइज करके छोड़ दीजिएगा। जब भी टाइम मिलेगा मेथी दाने वाले को प्रेशराइज कर लीजिएगा। बियॉन्ड मैग्नेट को प्रेशराइज नहीं करा जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। 10 से 12 घंटे लगा के रखिए, डेली लगाइए जब तक कि उसकी स्वेलिंग ख़त्म ना हो जाए। और अगर रीज़न पता चल गया है कि किस वजह से स्वेलिंग आ रही है, जैसे स्टमक में अगर प्रॉब्लम है तो, या आपकी टूथ दांतों की लोकेशन चेंज होकर टेढ़ी हो गई है, तिरछी हो गई है, तो उसका भी आयुर्वेद के पेशे में ट्रीटमेंट पॉसिबल है। वो क्यों टेढ़ी हो जाती है अपनी लोकेशन, कुछ लोगों के दाँत टेढ़े देखे हैं, बहुत ज़्यादा टेढ़े हो जाते हैं या लूज हो जाते हैं, तो उसका अगर प्रॉब्लम पता चल जाए तो पॉइंट अलग से ऐड ऑन कर जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ आपको उसको रिलीफ देने का और स्वेलिंग को रिड्यूस करने का काम कर देगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए। लोग देख कर सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना था। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंटर देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।